कल तक हम लोग इकाई अंक पढ़ चुके थे, यानी यूनिट डिजिट। आज हम लोग को पढ़ना है क्या चीज? नंबर ऑफ जीरो। ये नंबर सिस्टम का ही एक पार्ट है, नंबर ऑफ जीरो। ठीक है, नंबर सिस्टम का ही वो एक पार्ट है कि कैसे जीरो की उत्पत्ति होती है। देखा जाए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, मान लीजिए जब जीरो के बात आए, तो सिर्फ आपको दिमाग में रखना है बात, आपके दिमाग में बात रहना चाहिए दिमाग में एक बात होना चाहिए कि हमको जब भी जीरो की उत्पत्ति होती है तो 2 और 5 के मिलन से ही होती है। अच्छा बताइए, तो जीरो की खोज किसने किया था? आर्यभट्ट। वो कहाँ के थे? यही अपने बिहार के। ठीक है, आर्यभट्ट जो थे जीरो के खोज किए थे। लेकिन जीरो होता है कैसे? जब भी 2 और 5 का मिलन होगा तभी जाकर एक जीरो का निर्माण होगा। और जिसमें 2 और 5 में जिसका संख्या कम वो जीरो का संख्या, 2 और 5 में जिसका संख्या कम वो जीरो का संख्या। बात समझ में आया है बाबू? चलिए देखिए, मान लीजिए कि 2 × 5 कर दिए तो एक जीरो आ गया, यही ना? यानी 10 लिखते हैं तो एक जीरो आ गया। यानी कि 2 का भी संख्या एक है और 5 का भी संख्या है, इसलिए एक जीरो। तो जीरो का संख्या कोई भी हो सकता है इसमें से। लेकिन देखा जाए, अगर हम लोग इसी को 5 × 5 × 2 लिख देते हैं, समझिएगा बाबू एकदम बढ़िया से, तो इसमें भी कितना आता है? 25। अब 25 दूना का 50। अब बताइए, तो 2 का संख्या कम है कि नहीं? और 2 का संख्या कम है, एगो है, तब पर भी एक जीरो। अगर इसको लिख दें 2 × 2 × 5 लिख दें, तो 2 दूनी के 4 और 4 × 5 = 20। 20 ये नहीं देखा जाए, 2 और 5 में जिसका संख्या कम है वो जीरो का संख्या हो रहा है बाबू। इसलिए देखा जाए, यहां पर 5 का संख्या एगो है, तब पर भी एक जीरो आया है। तो इसलिए 2 और 5 में जिसका संख्या कम वो जीरो का संख्या। तो जब भी जीरो का बात आ जाए, जब भी जीरो वाला बात आ जाए, दिमाग में ये बैठना चाहिए कि 2 और 5 पर ध्यान देना है। ठीक है, दिमाग में ये बात आना चाहिए कि 2 और 5 पर ही ध्यान देना है, अन्यथा किसी संख्या पर ध्यान नहीं देना है जब जीरो का बात आए तब। और 2 और 5 में जिसका संख्या कम वो जीरो का संख्या होगा। क्लियर बात हुआ आपको बाबू? चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन क्वेश्चन पे चलते हैं। देखा जाए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, इसका जल्दी से आप लोग जवाब दे दीजिए। देखा जाए, कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है कह रहा है, क्या चीज बाबू? ग्रीन कर दें? अच्छा चलिए, अब आज से नहीं, कल से, छोड़िए उसको बात। देखा जाए तो इसको कलर बदल दिया जाए। देखा जाए, 1 नंबर क्वेश्चन हम बतलाए हैं कि जब भी जीरो के, यानी अंतिम से जीरो की संख्या क्या होगा, यानी अंत में जितना जीरो आएगा उसका जीरो का संख्या क्या होगा, यही बात। तो हम बताए हैं कि जब भी जीरो का बात आ जाए तो 2 और 5 पर ध्यान देना है। तो 2 और 5 पे तो किसका संख्या कम है ये ज्ञात करिए पहले। तो 5 की संख्या एगो, यहाँ 5, यहाँ पर 3 × 5 लिख सकते हैं, इसको 13 × 5 लिख सकते हैं। इसको कितना लिख सकते हैं? 2 × 2 × 2 × 5 लिख सकते हैं, 8 × 5। अब इसको कितना लिख सकते हैं? तो 5 × 5 × 3। और इसको कितना लिख सकते हैं? तो 2 × 2 × 2 × 2।
लिख सकते हैं। अच्छा, पांच का संख्या जोड़ा जाए कि कौ है, दो का संख्या गिना जाए तो पांच का संख्या एक दो तीन चार पांच छ, तो पांच के संख्या कितना है, छह गो है, यानी पांच के पावर छह, यानी पांच गो है। तो दो का संख्या देखा जाए, एक दो तीन चार पांच छ सात, यानी दो का संख्या कितना है, सात है। अब बताइए तो इसमें जीरो कितना आएगा, छह को जीरो आएगा, यानी कि नंबर ऑफ जीरो जीरो बराबर नंबर ऑफ फाइव बराबर सिक्स, यानी कि इसमें जो नंबर ऑफ जीरो बराबर नंबर ऑफ फाइव बराबर सिक्स, यानी कि पांच के जो संख्या है कितना है, छह गो है, तो इसमें कितना जीरो आएगा गुणा करने पर, अगर टोटल का गुणा कर देंगे तो इसमें छह गो जीरो आएगा। क्लियर हो गया है, आपको क्लियर हुआ है बाबू? चलिए लिखिए, तो क्वेश्चन लिखिए जल्दी जल्दी। जब भी जीरो का बात आ जाए तो सिर्फ दो और पांच पर ध्यान देना है, किसी भी संख्या पर ध्यान नहीं देना है, दो और पांच पर सिर्फ ध्यान देना है। हो गया, आगे बढ़े। अच्छा, अब बताइए यहां पर क्वेश्चन, ये दे दिया है क्वेश्चन, कह रहा है, दो नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 16 × 58 × 60 × 65 × 69, है ना, अंतिम से जीरो की संख्या ज्ञात करें। इसमें आप लोग आंसर दीजिए, बहुत समझा चुके हैं, समझा चुके हैं कि नहीं, आप लोग इसका आंसर दे दीजिए। कितना आएगा बाबू? अच्छा, इसी तरह देखने में लग रहा है हम लोग को, देखने में ही ध्यान में आ रहा है कि इसमें दो का संख्या बहुत ज्यादा है और पांच का संख्या कम है। तो पांच का संख्या है कहोगे बाबू, इसको तोड़ सकते हैं 12 × 5, तो दो का संख्या का मतलब ही नहीं है, क्योंकि देखने में ही लग रहा है कि पांच का संख्या कम है, तो जीरो का संख्या होगा। और इसको लिख सकते हैं कितना, 13 × 5, यानी पांच के पावर कितना आ गया, पांच के पावर दो, यानी कि पांच का संख्या कम है। तो इसको लिख सकते हैं नंबर ऑफ फाइव बराबर नंबर ऑफ जीरो बराबर कितना है, दो। पिछला में गलती लिखा गया था, उसको सुधार के लिख लीजिएगा कि नंबर ऑफ फाइव, यानी कि फाइव का जो संख्या है कम है, ठीक है, इसलिए नंबर ऑफ जीरो बराबर कितना, दो, यानी कि पांच का संख्या दो गो है, इसलिए जीरो की संख्या कितना आएगा, दो गो आएगा, ठीक है। अगर टोटल का अगर हम लोग गुणा कर देंगे तो जीरो का संख्या कितना आएगा, दो ही जीरो आएगा। क्लियर हुआ, आगे बढ़े, समझ में आ गया बाबू एकदम? चलिए यहां ध्यान दीजिए क्वेश्चन पर।
अब इसमें बताइए कि दो इसमें जीरो का संख्या कितना आएगा। हाँ, क्योंकि देखने से ही पता चल रहा है कि इसमें जो है पांच का संख्या अधिक है और पांच का संख्या अधिक है और दो का संख्या बहुत कम है। तो कह रहा है कि देखा जाए, ये तो पांच हो गया, तो पांच को छोड़ दीजिए, कहा पांच को लेना है, क्योंकि हम लोग का जीरो का ढूंढना है। और जीरो में अब तो पांच का संख्या ज्यादा है, तो अब दो का ढूंढना है। तो दो इसमें इसमें तो दो उपलब्ध है नहीं है कहीं पर, यहाँ पर सिर्फ है एक गो संख्या है, दो गुणे पांच लिख सकते हैं, यानी कि दो के पावर एक, यानी दो के पावर एक है, यानी कि एक जीरो आएगा। तो लिखेंगे नंबर ऑफ टू बराबर, हाँ हेलो, हाँ बोलिए खुसरे। ओके, कल से, कल से ही। हाँ, नंबर ऑफ टू बराबर नंबर ऑफ नंबर ऑफ जीरो बराबर वन, यानी कि दो का संख्या एक है, इसलिए जीरो का संख्या कितना आएगा, एक आएगा। क्लियर हुआ? है? चलिए आगे चले। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, इसका जल्दी से जवाब दीजिए। अब क्या बाबू, इसलिए देखा जाए कहीं पर जीरो तो मिलवे नहीं करेगा, नहीं ना मिलेगा, इसलिए न, तो दो के देखा जाए पांच के संख्या जितना भी आ जाए उससे क्या मतलब है, हम लोग का दो का संख्या देखना है। तो दो के संख्या कितना है, जीरो है। तो लिखेंगे नंबर ऑफ नंबर ऑफ टू बराबर नंबर ऑफ जीरो बराबर जीरो, यानी कि दो का संख्या कोई है ये नहीं है, इसलिए जीरो का संख्या जीरो होगा। यानी कि टोटल का यदि गुणा करते हैं स्क्वायर करके भी, तो इसमें जीरो की संख्या एक भी नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? अब क्वेश्चन देखने से पता चल जा रहा है कि हाँ ये हो जाएगा। समझ में आ रहा है? चलिए आगे चलें। पीडीएफ भेज देंगे, आप लोग क्वेश्चन लिख लीजिएगा कॉपी पे। लिख लिए? लिख लिए, बहुत अच्छा, लिख लिए तो चलिए लिखते चलिए, लिखते चलिएगा तो और अच्छा रहेगा। यहां पर देखा जाए, इसमें बताइए, अब तो धाकड़ मिल गया। एक के पावर एक है, दो के पावर दो है, तीन के पावर तीन है, चार के पावर चार है, पांच के पावर पांच है। अगर इस प्रकार आए क्वेश्चन, तब क्या करिएगा बाबू? है ना डिफिकल्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन तो अभी आगे चलेंगे तो और मिलेगा ज्यादा। अच्छा ये बताइए, आपको देखने से ही पता चल रहा है, यहां देखने से ही पता चल रहा है कि ऐसे जब दिया है तो दो का संख्या बहुत ज्यादा आएगा और पांच का संख्या बहुत कम आएगा। पता चल रहा है, क्योंकि एक पांच में पांच के पावर पांच आएगा, यानी पांच में एगो पांच आएगा, यानी पांच के पावर पांच आएगा, प्लस, अब प्लस करके लिखते हैं, दस में पांच के कितना आएगा, दस में पावर दस आएगा, यानी पांच के संख्या दस आ जाएगा यहाँ पर। पांच के संख्या दस में आएगा, एक बार दस में आएगा, एक बार पंद्रह में आएगा, क्योंकि पावर जितना संख्या बढ़ रहा है उतना पावर बढ़ रहा है ना। तो लिखेंगे, ऐसे लिखते हैं, पांच का संख्या ज्ञात कर रहे हैं हम लोग, एक बार पंद्रह में पांच आएगा तो यहाँ पंद्रह लिखते हैं, फिर बीस में आएगा
पहले समझिएगा, 20 में आएगा 20 गो, 5 ही लिखेंगे ना। 5 में 20 में 5 का संख्या कौ गो आएगा? 20 गो आएगा, गुणे। फिर आएगा 25 में, 25 में लिखेंगे 5 लिखेंगे। अब 5 के संख्या कितना लिखेंगे? 25, 25 को लिख सकते हैं 5 गुणे 5। तो अगर हम लोग 25 को 5 गुणे 5 लिख सकते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं, 5 के पावर 25 गुणे 5 के पावर 25 लिख सकते हैं खूब आराम से। अब आगे कर देते हैं डॉट 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 डॉट, कि समझा दे, पहले एगो समझाइए देते हैं, पूरा 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 समझाते हैं ताकि आगे वाला बनाने में आसान हो जाए। फिर लिख सकते हैं 5 के पावर 30, क्योंकि 25 को 5 गुणे 5 तोड़ते हैं, ठीक है, इसलिए हम 5 गुणे 5 कर दिए, 25 25 कर दिए, गुणे 35। 35 में कितना लिखेंगे बाबू? 5 के पावर 35 लिख देंगे, यही ना, 5 के पावर 35 गुणे 40 में फिर लिखेंगे, 40 में लिखेंगे, हम बार बार नीचे लिख दे रहे हैं, 5 के पावर 40 लिखेंगे, गुणे 5 के पावर 45 लिखेंगे। और 50 में देखा जाए तो कितना आ जाएगा बाबू? 50 को कैसे तोड़ सकते हैं? 2 गुणे 5 गुणे 5 तोड़ सकते हैं, यानी लिख सकते हैं 5 के पावर कितना लिख सकते हैं? 5 के पावर 50 गुणे 5 के पावर 50, 50 लिखेंगे ना, 5 के पावर 50 लिख देंगे। यहां तक तो समझ में आ गया। ये सिर्फ समझाने के लिए इतना किए, नहीं तो बिचाव में डॉट डॉट मारते एक बार जोड़ते, लेकिन समझाना जरूरी है। जब ऐसा संख्या आ जाए तो हम लोग जान रहे हैं कि इसमें 5 का संख्या बहुत कम आएगा, 2 का संख्या बहुत ज्यादा आ जाएगा, इसलिए हम 5 का संख्या को गिनती किए हैं। और जब देखा जाए गुणा में रहता है, बेस समान रहता है तो पावर जुटता है, और भागा में रहता है, बेस समान रहता है तो पावर घटता है। लेकिन यहां पर हम लोग के बात है कि गुणा में है सारा और पावर जुटता है। तो अगर हम लोग को लिखना होगा तो 5 के पावर लिख सकते हैं कितना? पावर में लिख देते हैं ऐसे करके। अब सबके पावर जोड़ते हैं, 5 प्लस 10 प्लस 15 हो जाएगा, डॉट 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 50 हो जाएगा। लेकिन हम लोग लाइनवा में तो एक ही बतिया लिखे हैं ना, क्योंकि 5 5 बढ़ रहे हैं हर बार, 5 5 बढ़ रहे हैं, तो एक तो 25 छोड़ दिए हैं, एगो 50 छोड़ दिए हैं, तो इसको अलग से हम लोग लिख देते हैं 50 और 25 75। अच्छा इस तरह बताइए तो, अगर लगातार संख्या रहता है तो संख्याओं का योग क्या होता है? तो संख्याओं का योग होता है जो कि n माइनस 1 n n माइनस 1 बाई 2 होता है। अच्छा तो लगातार संख्या रहता है तब ना, तो लगातार तो है नहीं, तो 5 कॉमन कर लेंगे। अगर हम लोग इसमें से हम लोग देखा जाए, समझिएगा, अगर हम लोग इसमें से 5 कॉमन कर लेंगे, तो अब इस 5 को छोड़िए, पहले पावर की बात करते हैं। 5 कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 10 हो जाएगा 50। अब प्लस 75 है तो 75। अब यही संख्या हुआ ना, एन होता है तो 5 लिखिए देंगे। एन का वैल्यू कितना है? ये एन हो गया, एन का वैल्यू कितना आ गया? 10। यहां पर 10 माइनस 1 9 हो जाएगा, अब बटा में 2। अब प्लस 75 है तो 75, अगर हम 2 से काट देते हैं तो 5 आ गया, तो 50 है 25, 25 नवा 25 नवा 225, यानी 225 अब प्लस 75 कितना आ गया बाबू? 225 लिखना है ना, 225 अब प्लस 75
तो कितना आ गया 300। यानी अगर टोटल हम लोग, ध्यान दीजिए, अगर टोटल हम लोग अगर गुणा कर देंगे तो इसमें जो आएगा 300 जीरो आएगा। ठीक है, इसमें 300 जीरो आएगा तो लिखेंगे नंबर ऑफ 5 बराबर नंबर ऑफ जीरो बराबर कितना आएगा 300। अगर इसको गुणा कर देंगे, टोटल टोटल गुणा कर देंगे तब पर भी, तब जीरो कितना आएगा, जीरो का संख्या कितना आएगा 300 आएगा। अब बताइए कि कंप्यूटर इतना जल्दी नहीं देगा। अब स्क्वायर करते करते चलिए ना, देगा जवाब जल्दी कि कितना जीरो आएगा। चलिए लिखिए, समझ में आया है कदम बात, इसीलिए एक एक बात करके बताए हैं। जो यहां पर 5 आया है, 5 के पावर 25 और 5 के पावर 25, तो एक 25 को काट कर यहां पर लिख दिए हैं 25, अब 50 को काट कर लिख दिए हैं यहां पर, तो दोनों को जोड़ कर लिख दिए हैं कि 75। ठीक है, और उसको लाइन में रख दिए हैं ताकि लाइन में रहेगा तो जोड़ने में आसान हो जाए। थ्योरी पढ़ने में डिफिकल्ट लगता है, जिसके पास थ्योरी रहेगा ना वो पूरा खींच देगा क्वेश्चन। आप सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा क्वेश्चन हम लोग को अभी मिलेगा पढ़ने के लिए। ठीक है, हो गया। ये जो 300 आया है किसका आया है, 5 के पावर 300 आया है। ठीक है, 5 के पावर 300 आया है, इसलिए नंबर ऑफ 5 बराबर नंबर ऑफ जीरो बराबर 300। यानी कि टोटल को गुणा करेंगे तो जीरो का संख्या जो आएगा 300 आएगा। क्लियर हो गया, आगे बढ़े। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन सेम है, सेम क्वेश्चन है। बताइए इसमें जीरो की संख्या कितना आएगा। अब वैसे नहीं लिखना है, अब लिखना है कैसे, अब डायरेक्ट चलते हैं क्योंकि उस टाइम तोड़ के सिखा दिए हैं। अब थोड़ा डायरेक्ट चलते हैं। डायरेक्ट चलेंगे तो यानी कि 5 के पावर लिख सकते हैं कितना, 5 में 5 को लिख सकते हैं, प्लस 10 में 10 को लिख सकते हैं, प्लस 15 में 15 डॉट 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 100 लिख सकते हैं, 100 में 100 को। ठीक है, लेकिन अलग से किस कहां कहां बचा है बाबू 5, तो 25 में बचा है, 50 में बचा है, 75 में बचा है, 100 में बचा है। तो 25 में कौ को बचा है 25 को, 50 में कौ को बचा है 50 को, 75 में कौ को बचा है 75 को, और 100 में कौ को बचा है बाबू 100 को। क्योंकि 100 को कैसे तो लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, तो इसलिए 100 को। अगर इसको, अगर यहां पर हम लोग उस संख्या को 5 अगर कॉमन कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 कितना आएगा 20 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं, अगर 20 आ जाएगा, अब प्लस यहां पर जोड़ेंगे तो कितना आएगा 200, 250, 250 हो जाएगा कि नहीं। अगर यहां पर हम लोग बैठाएंगे n, यानी 5 तो लिख देंगे, अब लिखेंगे n, n कितना 20, अब 20 में से 1 गया तो 19, अब बटा में 2 गुणे 250 प्लस प्लस होता है, सॉरी, प्लस 250।
यहां से काटेंगे तो 10, 19 × 5 = 95, 19 × 5 = 95, ये 0 हो जाएगा तो 0, अब प्लस 250। अगर हम लोग जोड़ देंगे इसको तो कितना आएगा बाबू? 0, 5 5 10 के शून्य, 9 2 11 1 12, यानी 5 के पावर कितना आ जाएगा बाबू? तो 5 हम लोग देखने में ही पता चला है कि 5 का संख्या कम है, तो 5 के पावर कितना आ जाएगा? 1200। तो हम लोग लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ नंबर ऑफ 5 बराबर नंबर ऑफ 0 बराबर 1200। यानी टोटल को यदि हम लोग गुणा कर रहे हैं तो इसमें अंतिम से 0 की संख्या जो आएगा 1200 आएगा। क्लियर हुआ है? उस टाइम थोड़ा समझा रहे थे तो एक एक करके लिखे, अब की बार एक एक करके नहीं लिखे, क्योंकि परीक्षा हॉल में एक एक करके नहीं पूछता है। अरे आप कैसे जल्दी से जवाब दे दे रहे हैं, ई ढूंढता है। चलिए बनाइए इसको। क्या नाम है बाबू आपका? अमन, अभय। चलिए एकदम समझ में आया है? कोई दिक्कत है? ये जोड़ दिए हैं तो आ गया है 1200। सुबह 8 बजे आने में बहुत दिक्कत हो रहा है, हम कहेंगे कि 9 बजे से आया जाए। कोई दिक्कत है बाबू 9 बजे से? नहीं ना? आपको दिक्कत है बाबू 9 बजे से? कल से 9 बजे से आइए ना, क्योंकि 8 बजे बहुत दिक्कत हो रहा है, और गर्मी होगा तो कर दिया जाएगा 8 बजे। क्या अभी तो कोई लू लग नहीं रहा है आने जाने में? बढ़े आगे? हो गया बाबू? लिखिए लिखिए, जल्दी से लिखिए। आज अभी नेट डिस्टर्ब चलने के कारण ही रिकॉर्डेड वीडियो चढ़ाया जा रहा है। 2 दिन, कल का रिकॉर्डेड, अभी आज का रिकॉर्डेड, दोनों चढ़ाना है, इसलिए कि नेट डिस्टर्ब है एकदम। चले, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखा जाए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। हम कल फैक्टोरियल वाला बात बतलाए थे, फैक्टोरियल का बात बतलाए थे। उसी तरह 7 नंबर क्वेश्चन दिया है कि फैक्टोरियल 52, फैक्टोरियल 52 में 52 तो अंतिम से 0 की संख्या ज्ञात करें। यही बात है। जब भी फैक्टोरियल की बात आ जाए तो हम लोग इसको कैसे लिखते हैं? फैक्टोरियल का बात बतलाए हैं कि जैसे फैक्टोरियल 5 है तो 5 फैक्टोरियल 5 का मान या ऐसे दे देगा, फैक्टोरियल का चिन्ह है, या तो ऐसे देगा। दोनों बात बताए हैं कल, या तो ऐसे चिन्ह देगा फैक्टोरियल का, या तो ऐसे देगा। तो इसको मैथ में पढ़ते हैं फैक्टोरियल, लेकिन इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे बाबू? एक्सक्लेमेशन। तो देखा जाए तो 5 दे दिया मान लीजिए, तो 5 दे दिया तो इसको फैक्टोरियल में कैसे लिखेंगे? यानी 5 × 4 × 3 × 2 × 1, इसका मान ये होगा। अब जितना गुणा करने के बाद आ जाए वो संख्या हो जाएगा। यही अगर संख्या मान लीजिए कि 12 लिख दिया जाए, फैक्टोरियल 12, तो इसका मतलब क्या होगा? यानी 12 × 11 × 10 × 9, ऐसे डॉट 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 1 तक, यानी 1 तक जाएगा। ठीक है, उसी तरह ये होगा, फैक्टोरियल 52 है तो फैक्टोरियल 52 का मान क्या होगा? तो जब भी ऐसा बात आ जाए बाबू, इसको मिटा दें। समझ गए फैक्टोरियल का बात क्या होता है? चलिए
इसको मिटाते हैं। जब भी ऐसा बात आ जाए, मान लीजिए फैक्टोरियल दिया है 52, अंतिम से जीरो की संख्या क्या होगा? अच्छा, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे डॉट डॉट रहेगा, तो हम लोग को किस संख्या का मान सबसे कम आएगा, 2 का या 5 का? किस संख्या का मान जो संख्या आएगा वो कम आएगा? 2 का संख्या कम आएगा कि 5 का संख्या? तो कैसे आएगा बाबू? 2 तो एक 2 में मिल गया, 4 में 2 को 2 मिल गया, 6 में 2 एगो 2 मिल गया, लेकिन 5 में एक ही 5 मिले, तो किसका मान कम आ गया? 5 का संख्या कम आया। जब भी लगातार ऐसा संख्या दे दे, अब 5 का मान जहां कम आ रहा है तो वहां 5 का संख्या निकालेंगे। 2 और 5 में जिसका संख्या कम वो जीरो का संख्या। अब बताइए, जब 52 है, 52 है, इसमें इकाई जीरो का संख्या क्या आएगा? टोटल को गुणा करेंगे तो पता चलेगा कि परीक्षा हॉल में गुणा करते रह गए नहीं। तो जब भी ऐसा बात आ जाए तो सिर्फ 5 से भाग देना है, क्योंकि 5 का संख्या ज्ञात करना है। 5 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा? 5 एकम 5, जीरो। शेष से मतलब नहीं है, सिर्फ भागफल से मतलब, शेष से मतलब नहीं। फिर जो पावर बचा है उसमें फिर 5 से भाग देंगे तो 2 बार में चल गया। अब 2 है जो 5 से नहीं कटेगा, यानी कि नोमिनेटर जब भी डिनोमिनेटर से छोटा हो जाए, इसको नोमिनेटर बोलते हैं, इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं, यानी इसको अंश बोलते हैं, इसको हर बोलते हैं। ठीक है, जब तक छोटा ना हो जाए तब तक काटते हैं। तो अब इसको जोड़ देंगे तो कितना आ गया? 12। 12 आ गया ना बाबू? 10 दो 12। जो काटेंगे जो आएगा उसको जोड़ते जाएंगे। ठीक है, अब नंबर 5 के पावर कितना आ गया? अब 5 के पावर आ गया 12, क्योंकि 5 से भाग दिए हैं। जब 5 से भाग दिए हैं तो 5 के पावर आ गया 12, तो लिखेंगे नंबर ऑफ 5 बराबर नंबर ऑफ 0 बराबर कितना? 12। यानी कि इसमें 5 का जो संख्या है, 5 का संख्या है जो 0 का संख्या होगा, और 5 का संख्या कितना है? 12 को है। ठीक है, किनको समझ में नहीं आया है? समझ में आ गया है? चलिए, समझ में आ गया तो बहुत अच्छा है। लिखिए, लिखिए जल्दी से। ऐसे उसके संख्या में 5 से भागा देते जाएंगे। भागा देंगे कब तक? जब नोमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा ना हो जाए तब तक भागा देंगे। ठीक है, आगे बढ़े? हो गया? अब तो लिख लीजिएगा उतना। चलिए, अगला क्वेश्चन आप लोग के साथ में है। अगला क्वेश्चन आप लोग के पास आ चुका है। कह रहा है 137 फैक्टोरियल में, तो अंतिम से जीरो की संख्या ज्ञात करें। अंतिम से जीरो की संख्या ज्ञात करें, बताइए जल्दी से इसका मान क्या होगा? इकाई अंक वाला एगो वीडियो है बाबू, यूट्यूब पर देख लीजिए उसको। ठीक है, अभी दूसरा वीडियो इकाई अंक वाला नहीं चढ़ा है, रिकॉर्डेड है, उसको डालना है। नेट प्रॉब्लम के कारण हम लाइव नहीं पढ़ा पा रहे हैं। बोलिए बाबू, आपका मान कितना आया?
सिर्फ हम बताए हैं कि जब भी ऐसा संख्या रहे, इसमें हम लोग देखने ही में पता चल रहा है कि 5 का संख्या कम आएगा, क्योंकि 1 गुणे 2 गुणे 3 लिखते जाएंगे। अब 137 तक लिखेंगे। अब 137 तक पता चलेगा कि परीक्षा हॉल में लिखने ही में टाइम खत्म हो गया कि नहीं। इसलिए ये जब लिखेंगे नहीं उस तरह, डायरेक्ट हम लोग दिमाग में रखना है कि 5 का संख्या इसमें कम आएगा ही आएगा। तो जब कम आएगा तो इसको 5 से भाग दे देंगे। 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 5 दूना का 10, 5 दूना का 10, 3 बच गया 37, 5 7 35, इतना आ गया। अब फिर 27 को जो है फिर 5 से भाग देंगे। अब क बार में? 5 बार में। 5 25, तो इसमें 5 जोड़ देंगे। अब फिर 5 जो आया है इसमें फिर 5 से भाग देंगे, तो एक बार में कट गया। हम बतलाए हैं कि सिर्फ भागफल से मतलब, शेष से मतलब नहीं रखना है। अब जोड़ेंगे तो कितना आएगा बाबू? 32 1 33, 33 यानी कि 5 के पावर आ जाएगा 33। अब 5 के पावर जब आ गया 33 तो लिखेंगे नंबर ऑफ 0, नंबर ऑफ 5 बराबर नंबर ऑफ 0 बराबर कितना? 33। यानी कि अंतिम से 0 की संख्या कितना आएगा बाबू? 33 को आएगा। अब क्या आंसर आ चुका था? गलत कर दिए थे क्या? नहीं आया था। चलिए बनाइए इसको। बना लिए थे? बहुत अच्छा। आगे बढ़ें। चलिए देखा जाए तो पूछ रहा है कि अंतिम से 0 की संख्या क्या होगा। अंतिम से 0 की संख्या क्या होगा? बताइए इसका आंसर क्या होगा? अंतिम से 0 की संख्या क्या होगा? अच्छा, ये बताइए जब 100 तक दिया है तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? 1 गुणे 2 गुणे 3 फैक्टोरियल वाला ही बात लिखते हैं। फैक्टोरियल वाला बात को ही लिखे हैं ना, इसको तोड़ के हम लिख दिए हैं। उस तरफ फैक्टोरियल में दिए थे। अब बताइए इसका मान क्या होगा? 20। कैसे? अगर 100 को हम लोग पहले 5 से भाग देंगे, 20 आ जाएगा। सॉरी 20 आएगा ना, 20 आएगा। और 20 को फिर हम लोग 5 से भाग देंगे। क्या हम लिख रहे हैं? 20 को फिर हम लोग 5 से भाग देंगे तो 4 बार में कट जाएगा, यानी कि इसमें 4 जोड़ देंगे तो आ जाएगा कितना? 24। यानी 5 के पावर आगे कितना? 24। यानी नंबर ऑफ 5 बराबर नंबर ऑफ 0 बराबर कितना? 24। यानी अंतिम से 0 की संख्या कितना आएगा बाबू? 24 को आएगा। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? देखा जाए आगे। कह रहा है कि अंतिम से 0 की संख्या क्या होगा? कितना? 249 आ रहा है। अगर हम लोग 1000 लिखते हैं, इसमें 5 से भाग देंगे तो 200 बार में कट जाएगा। 200 बार में कट जाएगा तो इसे ना होगा। और फिर 200 को अगर हम लोग 5 से भाग देते हैं तो कितना बार में? 40 बार में। और 40 को हम लोग 5 से भाग देंगे तो कितना बार में?
8 बार में। अगर 8 को हम लोग भाग देंगे 5 से तो 1 बार में। और जोड़िए 40 है तो 40, और फिर 1 है, यही ना। तो कितना आ गया? 8 ना जोड़ना है जी। 8 है और प्लस 1 है, तो कितना आ गया? 249 आ गया। यानी नंबर ऑफ 5 बराबर नंबर ऑफ 0 बराबर कितना? 249। अब निकाल देंगे ना। कैलकुलेटर भी इतना जल्दी जवाब नहीं दे पाएगा कि गुणा करके देगा। चलिए अगला क्वेश्चन, ये बताइए, इसमें 2 की संख्या निकालना है कि 2 का संख्या क्या होगा, कितना आएगा। यानी कि 37 फैक्टोरियल में गुणनखंड करने पर 2 की संख्या ज्ञात करें। जब 2 का संख्या पूछ दिया, डायरेक्ट खुल के पूछा है, ये नहीं पूछा है कि 0 का संख्या है। इसमें पूछा है कि 2 का संख्या क्या होगा। तो 2 का संख्या है तो 2 से भाग देते चलेंगे उसी तरह। यानी कि 37 को कितना से भाग देंगे पहले? 2 से। कितना बार में चल जाएगा? 18 दूना 36, 18 बार में। और फिर 18 को 2 से भाग देंगे तो कितना बार में? 9 बार में। तो 9 लिख देंगे। और फिर 9 को फिर 2 से कितना बार में? 4 बार में। और फिर 4 को 2 से तो कितना बार में? 2 बार में। और फिर 2 को एक बार 2 से 1 हो गया। अब 1 तो कटेगा नहीं तो 1 हो गया। अब जोड़ दीजिए, 4 दो 6 1 7, ये 27, कितना आ गया? 34। 2 का संख्या कितना आएगा? नंबर ऑफ 2 बराबर 34। यानी नंबर ऑफ 2 बराबर 34। यानी 2 के पावर 34 आएगा, इसलिए 2 का संख्या कितना है? 34। ठीक है, अब समझ में आ जाएगा। अब 0 पे सिर्फ बात आता है तो 2 और 5 पर ध्यान देते हैं। अगर इस तरह खुल के डायरेक्ट पूछा है कि 2 का संख्या कितना आएगा, 2 का जवाब देंगे। ये बताइए तो, ये क्वेश्चन, इसमें अब तो पूछा है 6 का संख्या, यही ना। क्या चीज? गलत। अगर गुणाखंड करेंगे तो 6 का संख्या कितना आएगा, इसीलिए तो आप डायरेक्ट 6 का संख्या निकाल दिए हैं। 6 का संख्या निकाले है ना, तो ये गलत बात होगी। इसमें अब 2 और 3 पर ध्यान देंगे, क्योंकि 6 को हम लोग 6 को कैसे तोड़ सकते हैं? 2 गुणे 3। अच्छा बताइए, 2 और 3 में किसका संख्या कम आएगा? 3 का ना। तो अब 3 का संख्या निकालेंगे इसमें से। इसमें से 3 का संख्या निकालेंगे, यानी कि 39 से 3 से भाग देंगे, कितना आएगा? 13। और 13 को फिर 3 से 4, और फिर 4 को 3 से 1। अब जोड़िए, 13 और कितना 5, कितना आ गया? 18। यानी कि 6 के पावर जो आएगा, यानी n बराबर जो आएगा, n बराबर 18 आ जाएगा। ठीक है, ना कि उस तरह करेंगे डायरेक्ट 6 के निकालेंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट 6 निकालेंगे तो गलत हो जाएगा। अब ऐसा नहीं निकालिएगा। हम जान रहे थे कि कहाँ क्वेश्चन आप लोग से गिर जाएगा। जब समझ में आता है ना बाबू, पढ़ने में बहुत मन लगता है। पढ़ाई ऐसा चीज है।
ऐसे बना दिए, अब की बार बना देंगे। लगता है कि नहीं? इतना पढ़ाई मतलब कि जब समझ में आने लगता है तो इतना मनोबल बढ़ा देता है कि क्या बताया जाए। और जिसको समझ में नहीं आता है इतना मनोबल गिरा गिरा देता है कि अब क्या बताया जाए। इसके लिए कोई शब्द नहीं है कहने के लिए। माथा खराब हो जाता है एकदम। हो जाता है कि नहीं? देखिए, लड़के पढ़ते हैं सबसे अधिक मैथ है, अब फेल होते हैं तो सबसे अधिक मैथ है में। बात है कि नहीं? और सबसे अधिक कड़ी मेहनत करते हैं तो मैथ पर। इसलिए मैथ इतना आसान विषय भी है और सबसे हार्ड विषय भी है, क्योंकि मैथ में कोई रटंत चीज नहीं है। मैथ में कोई भी चीज रटने वाला नहीं है। और जीके जीएस है तो रटंत चीज है। साइंस कुछ रटंत है और नहीं तो सबसे अधिक समझने वाला है। 75% समझने वाला है और मतलब कि 25% जो है रटने वाला है। रट के याद करिएगा। अब पूछा है कि कुछ का खोज कब हुआ था, तो 1665 में। तो ये तो रट के याद करने वाला है। ठीक है, तो ये सब चीज है। लेकिन मैथ जो है सबसे आसान विषय है और सबसे हार्ड भी विषय है। जिसके समझ में आ जाए उसके लिए सबसे आसान विषय है, और जिसके ना समझ में आए उसके लिए सबसे हार्ड विषय है। ठीक है, इसलिए मैथ बहुत सोच समझ के पढ़ना चाहिए कि कितना सरल भाषा में पढ़ सकें। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं इस पर। कल फिर चर्चा होगा इस पर।